बच्चों, आज मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ। देखिए, मैट्रिक्स जो है आपके सेकेंड ईयर के कोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के तमाम ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही जो बच्चे इन फ्यूचर एमबीए करने वाले हैं उनके लिए भी ये थ्योरी बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम मैथमेटिक्स के फील्ड की बात करें तो जहाँ भी हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो वहाँ मैट्रिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में 3 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। उनको सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये थ्योरी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको फोकस करिए और इसको समझिए। मैं कोशिश करूँगा कि बड़े ही आसान तरीके से मैं अपनी बात आपको समझा पाऊँ। देखिए, शायद आप सुने होंगे कि मैट्रिक्स नाम की एक हॉलीवुड की मूवी भी बनी हुई है। देखिए, हम कुछ नंबर्स लेते हैं। सपोज करिए कि 1 2 3 4 5 6। इनके अलावा आप और भी कोई नंबर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही नंबर लें। अब मैं इन नंबरों को जरा अरेंज करता हूँ, जरा ध्यान दीजिए कैसे। मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया। इस शेप में मैं 1 2 3 4 5 6 अरेंज कर दिया। अब आपके सामने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है जिसमें ये 6 नंबर्स मैंने फिल कर दिए हैं। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें 2 रो दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा रो? फर्स्ट रो, सेकंड रो। इसको हम सिंबल देते हैं R1। R1 मीन्स फर्स्ट रो। इसको सिंबल देते हैं R2। R2 मीन्स सेकंड रो। ध्यान देंगे कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखा ना, घरों में कॉलम खड़ा रहता है, उसी टाइप से एक कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको मैं सिंबल देता हूँ C1, इसको C2, इसको C3। अब मैं इस प्लेस पे ध्यान देंगे, इस प्लेस पे मैं लिखने जा रहा हूँ 2 क्रॉस 3। अब पूछेंगे 2 क्रॉस 3 क्या है? ध्यान देंगे, ये जो फर्स्ट 2 है, जो 2 लिखा है, ये रिप्रेजेंट करता है कितने रो है। कितने रो हैं? 1 2, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। ये 3 क्या है? ये 3 रिप्रेजेंट करता है कि कितने कॉलम है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। अब आपके सामने जो ये चीज़ दिख रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, यह कहा जाएगा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2 क्रॉस 3। हम एक काम करते हैं, हम इन्हीं नंबरों को एक दूसरे तरीके से अरेंज करते हैं। 1 2 4 5 6 3। ध्यान देंगे, इन नंबरों को बदल देने से मैट्रिक्स तो बदल गई, मैट्रिक्स से एलिमेंट बदल गए, उनका प्लेस चेंज हो गया, बट जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम रहा। सेम रहा मतलब क्या? ये भी 2 क्रॉस 3 हो गया। तो मैट्रिक्स तो सेम काइंड की है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम सेम काइंड का मैट्रिक्स बोलेंगे, बट जो एलिमेंट्स हैं उनके पोजीशन चेंज हो चुके हैं। इसलिए यह मैट्रिक्स कोई और मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स है। हम एक तीसरे तरीके से इन्हीं एलिमेंट को अरेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कितने रो हुए? 1 2 3। तो मैं लिखूँगा R1 R2 R3।
कितने कॉलम हुए? 2 कॉलम में। कौन कौन से कॉलम? कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। मैं यहाँ लिखूँगा C1, यहाँ लिखूँगा C2। अब यहाँ क्या लिखना चाहिए? जैसे आपने यहाँ देखा कि फर्स्ट एलिमेंट रो रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एलिमेंट कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ मैं क्या लिखूँ? रो कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मैं यहाँ लिखूँगा 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं? 1, 2। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। एक जो बेसिक फ़र्क है, बेसिक डिफरेंस है, वो ये है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2 क्रॉस 3, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2 क्रॉस 2। दोनों डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं। अब हम आगे एक नई तरह की मैट्रिक्स बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा 4 1 0 5। इस मैट्रिक्स के बारे में बताइए। इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। कौन कौन से? फर्स्ट रो, सेकंड रो। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। कौन कौन से कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब ध्यान देंगे कि यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए। रो है 2, कॉलम है 2, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 क्रॉस। अब आप समझिए कि इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है, और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। यहाँ पे एक नई डिफिनेशन निकल के आई। डिफिनेशन कौन सी निकल के आई? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? याद रखिए, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। आप जैसे ज्योमेट्री में पढ़ेंगे छोटे क्लास में, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर है, उसी तरीके से यहाँ मैट्रिक्स भी है। अब रेक्टेंगल में अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो स्क्वायर बन जाता है। उसी तरीके से अगर यह मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या खाली मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तब उसी मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ गए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का भी हो सकता है। कैसे 3x3 का होगा? तो 5 4 1 6 3 0 और 1 4 5। यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? तो यहाँ लिखना चाहिए मुझे 3 क्रॉस 3। इसमें कितने रो हैं? तो इसमें है आपके 3 रो। कितने कॉलम हैं? तो कॉलम भी हैं 3। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, 4 रो 3 कॉलम हो सकता है, 4 कॉलम 4 रो हो सकता है। अब हम एक दूसरे मैट्रिक्स की बात करें। सपोज करिए कि उस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो। क्योंकि वीडियो अगर बहुत बड़ा होगा तो आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इसको लिख लिया ताकि वीडियो हमारा छोटा से छोटा बने। दूसरी बात है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को छोटा छोटा रखूँ, एक ही चीज़ को कई वीडियो बनाऊँ ताकि आपको पढ़ने में समझने में सुविधा रहे। ध्यान देंगे आप यहाँ पे।